हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 18 और ये पार्ट 11 है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा क्लियर कर दिया है और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 से बताने वाली हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, इसमें ए का मान दिया गया है और इसका मान निकालना है, यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान निकालना है। ए का मान दिया गया है और उसी तरह से सेकेंड नंबर भी है जिसमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सिद्ध करने के लिए कुछ ये दिया गया है। तो उसको हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग 18 का एक नंबर मैं आप लोगों को समझाती हूँ और आप लोग भी सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले हम लोगों का ए का मान दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हॉल और हॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान दिया है तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। जो भी करते हैं हम लोग तो सिर्फ वही करते हैं जिससे हम लोगों का सोल्यूशन जो है वो आसान तरीके से जल्दी आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना है, 3 प्लस रूट 18। तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो है वो 3 का स्क्वायर कितना है, 9 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस 2ab, 2a है 3 और b कितना है रूट 18, यानी 3 दूना 6 रूट 18, सॉरी 8। चलिए यहाँ से मैं आप लोग भी इसको समझाती हूँ। ये क्या है, 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ रहा है, इसको ए मान के इसको बी मान के से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 ए है 3 और गुना बी कितना है रूट 8। अब यहाँ से देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, रूट 8 का करेंगे स्क्वायर तो 8 प्लस जब 2ab को जब से हल कीजिएगा तो ये 3 दूना 6 और रूट 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आशा है मुझे समझ में आप लोगों को आ गया होगा और ये वैसे भी बहुत छोटा सा चीज़ है, आप लोगों को समझ में आता होगा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा और प्लस 6 रूट 8। अब ये ए स्क्वायर का मान इतना आ गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, तो 1/a² निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है, 17 प्लस 6 रूट 8 और यहाँ से 1/a² यानी ए स्क्वायर को क्या किया गया है, तो पलट दिया गया है। तो हम लोग इस ये जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसे पलट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/17 प्लस 6 रूट 8। समझ में आ गया हमने क्या किया। चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकल के कितना आ गया, 17 प्लस 6 रूट 8। अब उसके बाद जो है ए 1/a² का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर को यहाँ पे पलट दिया गया है, तो ए स्क्वायर को पलटा गया तो एक स्क्वायर बटे 1 है, इसको पलटा गया तो 1 ऊपर और ए स्क्वायर नीचे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो ए स्क्वायर का जो मान है उसको भी हम लोग ऐसे पलट देंगे। तो जैसे ही पलटेंगे तो नीचे में जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/17 प्लस 6 रूट 8 आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से ये भी ए स्क्वायर का भी मान आ गया और ए का भी ए स्क्वायर का भी मान आ गया और 1/a² का भी मान आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1/a², ए स्क्वायर का मान चलिए इससे पहले हम लोगों को और कुछ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हर परिवर्तन करेंगे। तो 1/17 प्लस 6 रूट 8, इसका हर परिवर्तन करेंगे तो ये 17 माइनस 6 रूट 8 बटे में 17 माइनस 6 रूट 8। हर परिवर्तन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और मुझे आशा है आप सभी को आता होगा और आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। तो हर परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो चिन्ह रहता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे माइनस दे के चिन्ह से हम लोग गुना कर देते हैं। तो एक के साथ जब 17 माइनस 6 रूट 8 को गुना कीजिएगा तो ये 17 माइनस 6 रूट 8 आ जाएगा और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट 17 का, सॉरी 17 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, 6 रूट 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 17 माइनस 6 रूट 8 बटे में 17 का स्क्वायर 289 माइनस और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये
288, ये 288 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 36 और 8 को गुना कीजिएगा तो 288 आ जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को नीचे में भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से 17 माइनस 6 रूट 8 और बटे में 289 में से 288 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो ये 17 माइनस 6 रूट 8 निकल के आ गया 1 बटे ए स्क्वायर का मान। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो इस साइड बनाना है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को भी क्या करना है, तो जो दिया है यानी इसका मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना है, 17 प्लस 6 रूट 8 और यहाँ से प्लस 1 बटे ए स्क्वायर का मान कितना है, 17 माइनस 6 रूट 8। तो यहाँ से देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा यानी घट जाएगा, और तो ये दोनों जो है वो प्लस प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 17 17 कितना होता है, 34। इसका आंसर निकल के आ गया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस इसमें जो कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़े थे यानी 1 से लेकर 17 तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसका जितना भी कंसेप्ट था मिला जुला के एक क्वेश्चन इसका बन गया। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि कैसे हम लोग हाइपरमीटरन करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर किसी भी सूत्र पे कैसे तोड़ते हैं, वो मैंने सब बताया है आप लोगों को। बस पूरा उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसका 18 का जो दूसरा है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोगों को a का मान दिया है, b का मान दिया गया है और सिद्ध करने के लिए कहा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर में 35, यानी इसको सॉल्व करके बराबर में 35 आना चाहिए। और यहाँ से a और b का मान जो है वो दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हल a का जो मान है √2 प्लस 1 बटे में √2 माइनस 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हर परमीकरण करेंगे। हर परमीकरण करेंगे तो √2 प्लस 1 बटे में √2 प्लस 1। तो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से √2 प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग उसको तोड़ देंगे। तो इसको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना √2 a है और b कितना है 1। अब यहाँ से देखिए √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से इसको 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 और √2 को यानी 2 √2। तो यहाँ से ये क्या आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 √2। और मुझे आशा है आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। और यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर में 2 और 1 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर ये कितना होगा 3 प्लस 2 √2 और नीचे में 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से जो इसको यहीं पे हटा देते हैं हम लोग, तो 1 का भाग देंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से इतना आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले ए का मान इतना निकल गया, अब ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर जो है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट इसका ही स्क्वायर कर देंगे। तो 3 प्लस 2 √2 इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 a है 3 और गुना b कितना है 2 √2। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर करने में 2 दूना 4 और 2 के साथ फिर गुना करेंगे तो 8 प्लस यहाँ से 3 दूना 6 6 दूना 12, ये 3 दूना 6 और यहाँ से 12 √2। अब इस दोनों को ऐड जोड़ देंगे तो 17 प्लस 12 √2, ये इतना आ गया ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को सेम टू सेम उसी प्रकार से बी का हर परमीकरण करना है और उसके बाद बी का हर परमीकरण करने के बाद बी स्क्वायर निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अब इसी प्रकार
इसी प्रकार यहाँ से देखिए b का वन कितना है, तो √2 - 1 √2 + 1। तो यहाँ से इसका हाफ पूर्णकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे गुना होगा √2 - 1 √2 - 1। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे हम लोग माइनस यानी जो प्लस रहता है तो माइनस से गुना कर देते हैं, और माइनस रहता है तो प्लस से गुना कर देते हैं। ये सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से a - b का होल स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में a + b × a - b, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए √2 - 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर + b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2ab √2 × 1, और नीचे में √2 का स्क्वायर 2 - 1। यहाँ से √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, और नीचे में जो है 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 के साथ ऊपर वाले को भाग देंगे तो वही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो एक लाइन और होता। तो यहाँ से देखिए, ये तो दे ही देते हैं, क्या आप लोग बोलेंगे, दे दिए। अब यहाँ देखिए 2 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 3 - 2 √2, और 1 जो है उसको भाग देने पर वही आ जाएगा। तो यहाँ से जो है b का जो मान है वो 3 - 2 √2 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को b का मान निकालना है, b स्क्वायर निकालना है। तो b स्क्वायर निकालेंगे तो 3 - 2 √2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b का मान यही है और इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर √2 √2 का स्क्वायर, और -2ab, 2 गुना a है 3 और गुना b है 2 √2। अब यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 -3 दूना 6 दूना 12 √2। इस दोनों को जोड़िएगा तो ये 17 - 12 √2 आ जाएगा, 17 - 12 √2। चलिए यहाँ तक, यहाँ से a स्क्वायर का मान निकल के आ गया, b स्क्वायर का भी आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये सिद्ध करना है, लेकिन जगह जो है वो बिल्कुल ही नहीं बचा है। तो आप लोग एक काम कीजिए, तो जो 18 का 1 नंबर है ये वाला, इधर मैंने जो बताया है वो उसको आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए। उसके बाद इससे आगे हम लोग यहाँ पे मिटा के सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो मुझे आशा है आप सभी नोट कर लिए होंगे, तो मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ थोड़ा सा, और इससे आगे हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर और b स्क्वायर निकल जाने के बाद अब हम लोग ए बी निकालेंगे, क्योंकि जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है उसमें ए स्क्वायर था तो हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर था तो निकाल लिया, और अब ए बी है तो ए बी हम लोग इसे निकाल लेते हैं और ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से इसको भी हम लोग निकालेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर हमको चेंज करने दीजिए। अब ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो ए का मान है, ए का मान कहाँ निकला है, यहाँ ए का मान निकला है ये, और यहाँ से, और ये बी का मान निकला है, तो हम लोग ए और बी दोनों को गुना कर देंगे तो ए बी का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ए कितना है, 3 + बना कर दिया। तो चलिए अब हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी का मान निकालेंगे हम लोग कैसे, तो या तो हम लोग इस दोनों को गुना कर देंगे, जो ए का मान निकला है हर परमेकरण करके, और जो बी का मान निकला है हर परमेकरण करके, इस दोनों को भी गुना करके हम लोग निकाल सकते हैं ए बी का मान। या तो आप लोग चाहे तो इस दोनों को भी डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, यानी √2 + 1 बटे में √2 - 1, और गुना √2 - 1 बटे में √2 + 1। ये ऐसे इस दोनों को गुना करके भी निकल सकता है, और इस दोनों को भी गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये और ये कट जाएगा,
इसको सबको कोष्ट में ले लेते हैं हम लोग। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी √2 - 1 और यहाँ भी √2 - 1 और ऊपर में √2 + 1 और √2 + 1, ये कट के पूरा 1 निकल के आ जाएगा। तो ए बी का जो मान है वो 1 निकल के आ गया। ए बी का मान 1 निकल के आ गया। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हम लोग करेंगे, यानी अब क्या करना है, a² + b² + ab बराबर में 35। a² + b² + ab बराबर में 35 हम लोगों को सिद्ध करना है। तो a² का मान कितना निकला है, 17 + 12√2। चलिए LHS बराबर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। LHS ये है, तो a² + b² + ab, तो यहाँ से a² का मान कितना है, 17 + 12√2 + b का मान कितना है, b² का मान 17 - 12√2 और उसके बाद प्लस ab का मान कितना है, 1। अब यहाँ से देखिए ये और ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से जो है अब ये 17 17 और 1, इसका ये तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों प्लस में है। 17 17 34 और 1 35 और बराबर में RHS जो है वो हम लोगों का प्रूव हो चुका है। चलिए यहाँ तक ये पूरा प्रश्न जो है वो आ गया और मुझे आशा है आप सभी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग a का हरपरिमेयकरण किए और उसके बाद a² निकाले, फिर उसके बाद उसी तरह से b² का हरपरिमेयकरण किए और b² का मान निकाले और उसके बाद a भी था वहाँ पे साबित करने में, यहाँ पे देखिए a भी है, हम लोग a भी का भी मान निकाल लिए। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो पूरा कट जाता है, तो 1 आ जाता है। अब उसके बाद जो सिद्ध करना है ये इसको हम लोग लेंगे। सबसे पहले LHS से सॉल्व करेंगे, तो a² + b² + ab ये क्या है, LHS है। तो जो a² का मान है उसको a² की जगह पे रखेंगे, b² का मान b² की जगह पे रखेंगे और ab का मान ab की जगह पे रखेंगे और सबको जब जैसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा आप लोगों को 35 आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों का RHS जो है वो प्रूव हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1-2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा और फिर आगे आप लोगों को बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो यानी पार्ट 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। धन्यवाद।